तो कैसे हैं क्लास 9 के स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई सेंटर में। और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं कावेरी बुक का लेसन 7 कैरियर ऑफ वर्ड्स। ये जो चैप्टर है ये मेनली एक ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS की इम्पोर्टेंस बताता है कि पहले के ज़माने में जो पोस्टमैन होते थे उनकी क्या वैल्यू होती थी। तो चलिए चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस मज़ेदार चैप्टर समरी आपको मिलती रहे, आपसे मिस ना हो। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड वी कैन सेंड मैसेजेस इंस्टेंटली थ्रू इंटरनेट। आज के टाइम पे हम मैसेजेस को इंस्टेंटली भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। अब तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, हर जगह है। हाउएवर अर्लियर कम्युनिकेशन, लेकिन जो पुराने ज़माने की जो कम्युनिकेशन थी वो किस पे डिपेंड करती थी? लेटर्स पे, कि जब लेटर डिलीवर होगा पोस्टल सिस्टम के थ्रू तब हम क्या करेंगे, अब हमारा मैसेज पहुँचेगा, फिर वहाँ से हमारे मैसेज का रिप्लाई आएगा, वो भी किसके थ्रू? लेटर के ही थ्रू। द चैप्टर हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS। तो ये चैप्टर हाईलाइट करता है किसकी इंपॉर्टेंस को? GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक की इंपॉर्टेंस को, जो कनेक्ट करता है पीपल लिविंग इन रिमोट रूरल एरियाज विद देयर फैमिलीज। उन लोगों को जो कि एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है बाहर की दुनिया से। एक ऐसा एरिया, रूरल एरिया, जहाँ पे ऐसे संसाधन नहीं है जो हमें जहाँ पे कम्युनिकेशन बेटर हो सके उनकी फैमिलीज से। तो स्टार्ट करते हैं मेन कैरेक्टर के साथ चैप्टर को। तो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है खेताराम, जो एक ग्रामीण डाक सेवक हैं जो थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान में काम करते हैं। ही हैज़ बीन डिलीवर लेटर फॉर द पास्ट 15 ईयर। वो पिछले 15 सालों से क्या कर रहे हैं? लेटर्स को डिलीवर करते हैं। ही सर्व्स द सोमर्थ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। और वो कौन सी पोस्ट ऑफिस में उनकी जॉब लगी हुई है? कौन सी पोस्ट ऑफिस में सर्व करते हैं? सोमर्थ ब्रांच। और कनेक्ट करते हैं रिमोट विलेज को आउटसाइड द वर्ल्ड से, जो बाहर की दुनिया से उन्हें कनेक्ट करते हैं रिमोट विलेज को, यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा पिछड़ा क्षेत्र जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, कम्युनिकेशन, जहाँ ना मोबाइल फ़ोन है, ना टेलीविज़न है, ना कुछ, ना न्यूज़पेपर, ना कुछ, मतलब वहाँ के लोगों को पता ही नहीं हो। पोस्ट ऑफिस ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा दूर है उस जगह से। अब खेताराम वर्क्स एंड चैलेंजेस। खेताराम के क्या वर्क था उसका, उस वर्क में कौन कौन से उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। ही वॉक्स अराउंड 20 किलोमीटर डेली टू डिलीवर लेटर्स। उन्हें डेली 200 किलोमीटर के लगभग उन्हें चलना पड़ता था अपने डिलीवर करने के लिए मैसेज लेटर्स को। हिज मेल बॉक्स कैन वेट अप टू 28 kg। सोच सकते हो आप, डेली वो 20 किलोमीटर तक चल रहे हैं और उनके पास जो बैग है उसका वेट 28 kg के अराउंड है। इतना ज़्यादा वजन, वो भी पैदल, गर्मियों में, थार रेगिस्तान जैसे एरिया में। ही वर्क्स इन एक्सट्रीम कंडीशन। वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते थे, जैसे कि 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इतना वहाँ पे टेम्परेचर होता था। सैंडस्टॉर्म, रेत के तूफानों में। नो प्रॉपर रोड्स, जहाँ रोड्स नहीं बने हुए थे। और समटाइम्स ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, कभी कभी जब हीट बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी तब वो अपने लेटर्स की जो डिलीवरीज है उसको पोस्टपोन कर दिया करते थे जब तक शाम ना हो, शाम तक, ताकि धूप कम होगी तो तब वो अपने काम को शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से जानते हैं कि जो रिमोट एरियाज थे उनकी कैसी कंडीशन थी। तो रिमोट एरियाज जो थे 20 किलोमीटर बियॉन्ड द लास्ट रेलवे स्टेशन। ये 20 किलोमीटर दूर था, पीछे था लास्ट रेलवे स्टेशन से। 50 किलोमीटर बियॉन्ड फोन कनेक्टिविटी, 50 किलोमीटर दूर था ये फोन कनेक्टिविटी से। एंड 10 किलोमीटर बियॉन्ड प्रॉपर रोड, और 10 किलोमीटर दूर था एक प्रॉपर रोड, एक ऐसे एरिया से जहाँ पे प्रॉपर रोड बने हुए होते हैं। दीज एरियाज कैन ओनली बी रीच्ड ऑन फुट। एक ऐसा एरिया जहाँ सिर्फ पैदल जाया जा सकता है। मेकिंग हिज जॉब वेरी डिफिकल्ट, जो कि उनकी जॉब को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रहा था। अब रोल ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। जो ग्रामीण डाक सेवक होता है उनका रोल क्या होता है यहाँ से समझते हैं। दे कनेक्ट रूरल पीपल विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये कनेक्ट करते हैं रूरल पीपल, यानी जो गांव के लोग होते हैं उनको पूरी कंट्री से। दे डिलीवर्स लेटर एंड मनी ऑर्डर। ये मनी ऑर्डर और लेटर्स को डिलीवर किया करते थे। दे ऑल्सो हेल्प विलेजर्स मैनेज देयर सेविंग थ्रू पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस में उनके पैसे को भी मैनेज किया करते थे। GDS फॉर्म मोर देन 50% ऑफ इंडिया पोस्ट वर्कफोर्स। की इंडिया के अंदर जो इंडिया पोस्ट की वर्कफोर्स है उसमें क्या है, GDS कितनी है? 50% से ज़्यादा है। अब बात करते हैं 60 सोशल इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की। विलेज जो है वो ट्रस्ट करता था खेताराम को कम्प्लीटली, क्योंकि वही इतनी दूर से, इतनी मेहनत से, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जाते थे उनके लेटर्स को डिलीवर करने। ही रीड्स लेटर फॉर दोज वो कैन नॉट रीड। वो उन लोगों के लिए लेटर्स को रीड किया करते थे जिनको पढ़ना नहीं आता था। ही राइट रिप्लाईज फॉर दोज हु कैन नॉट राइट। उन लोगों के लिए लेटर्स को लिखते थे जो रिप्लाई देना नहीं जानते, जिनको लिखना नहीं आता था। ही ब्रिंग बोथ हैप्पी एंड सैड न्यूज़। वो अच्छी न्यूज़ भी लाते थे, वो सैड न्यूज़ भी लाते थे। बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जो कि उनकी ज़िंदगी का, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट बन चुके थे।
इमोशनल एस्पेक्ट यानी डिलीवरिंग दैट न्यूज़ इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ हिज जॉब। उनकी जॉब का सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट पार्ट था वो ये था कि उनको डिलीवरिंग करनी पड़ती थी दैट न्यूज़, यानी कि अगर उनके परिवार में, रिश्तेदार में किसी की डेथ हो गई है तो वो लेटर भेज कर ये बात उन्हें बताना चाह रहे हैं। तो जब वो ये बात उनको बताते थे, उनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा, उनके काम का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता था ये बताना कि किसी की डेथ हो गई है। ही रीड सच लेटर आउटसाइड द हाउस एंड टीयर देम अपवर्ड सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ बैड न्यूज़। वो ये लेटर जो हैं, ऐसे लेटर्स वो क्या करते थे, घर के बाहर पढ़ा करते थे और उन्हें खुद रोना आता था। ये रोते थे, ये सिंबलाइज था एंड ऑफ द बैड न्यूज़ का, कि ये जो लेटर है ये एक बैड न्यूज़ के साथ आया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी ऑर्डर की। मैनी रूरल फैमिलीज डिपेंड ऑन मनी सेंट बाय रिलेटिव्स। बहुत सारे ऐसे रूरल फैमिलीज के लोग थे जो किस पर डिपेंड करते थे, रिलेटिव की मनी पर, कि जो रिश्तेदार उनको पैसे भेजेंगे बाहर से, शहरों से। पीपल ट्रस्ट द पोस्ट ऑफिस विद देयर सेविंग्स। जो लोग थे वो ट्रस्ट करते थे पोस्ट ऑफिस को उनकी सेविंग्स के लिए, कि उनको जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, जो पोस्ट ऑफिस है वो वहाँ पे उनकी सेविंग सेफ रहेगी। दिस शोज द रिलायबिलिटी ऑफ पोस्ट सिस्टम। ये पोस्टल सिस्टम की रिलायबिलिटी को शो करता था। 9 जॉब कंडीशन ऑफ जीडीएस। जो जॉब कंडीशन थी जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक की क्या थी? दे वर्क फॉर अबाउट 5 hours ऑफ अ डे। उन्हें दिन का 5 घंटे काम करना होता था। अलाउड टू हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम। उनको इस चीज़ की ये चीज़ अलाउ थी कि वो किसी और सोर्स ऑफ इनकम से भी कमा सकते हैं साथ साथ। दे कैन वर्क अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स तक वो उसमें काम कर सकते थे जीडीएस में। एंड दे सैलरीज लोअर कंपेयर टू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन उनकी जो सैलरी थी एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी से अगर उसको कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा उससे कम थी, लोअर थी। खेतराम्स पर्सनल लाइफ। खेतराम्स उसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो फार्मिंग इन द डेजर्ट डज नॉट प्रोवाइड इनफ इनकम। रेगिस्तान में वो वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे, तो लेकिन वो जो खेती बाड़ी जो रेगिस्तान में वो किया करते थे वो इनफ नहीं थी उनके लिए। सो हिज जॉब एज जीडीएस सपोर्ट्स हिज फैमिली सर्वाइवल। तो उनकी जो जीडीएस की जॉब थी उनकी फैमिली की सर्वाइवल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। ही इज़ रिस्पेक्टेड एंड वेलकम्ड वार्मली बाय विलेजर्स। जो गाँव वाले थे वो उनका बहुत इज्जत के साथ उनका क्या करते थे, स्वागत करते थे विलेज में। फ्यूचर होप्स। विद द अराइवल ऑफ फोन लाइन्स खेतराम्स में बिकम अ ग्रामीण संचार सेवक। अब जैसे जैसे फोन लाइन्स अराइव हो रही हैं, जो खेतराम है उन्हें एक ग्रामीण संचार सेवक बन जाना चाहिए। हिज वर्क विल इंक्लूड डिलीवरिंग मोबाइल कनेक्टिविटी अलॉन्ग विद लेटर्स। और उनका काम ये होना चाहिए कि वो डिलीवर करें मोबाइल कनेक्टिविटी को लेटर। अब बात करते हैं चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है। तो चैप्टर से हमें मैसेज मिलता है कि कनेक्टिविटी हर्ट्स डिलीवरिंग ट्रस्ट। दिस चैप्टर शो द ग्रामीण डाक सेवक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। तो जो ग्रामीण डाक सेवक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। दे डू नॉट जस्ट डिलीवर लेटर बट ऑल्सो कैरी इमोशन, ट्रस्ट एंड ह्यूमन कनेक्शंस। ये सिर्फ लेटर को डिलीवर नहीं करते, ये कैरी करते हैं उनमें इमोशंस को, ट्रस्ट को, ह्यूमन कनेक्शन को। देयर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क डिजर्व रिस्पेक्ट। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क रिस्पेक्ट डिजर्व, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। अगर हम शॉर्ट समरी की बात करें चैप्टर के, तो कैरियर ऑफ वर्ड्स इज़ एन इंस्पायरिंग लेसन अबाउट खेतराम। तो ये एक ऐसी इंस्पायरिंग लेसन है जो खेतराम से इंस्पायर करता है। अ ग्रामीण डाक सेवक वो वर्क इन द हार्श डेजर्ट कंडीशन ऑफ राजस्थान। एक ऐसे ग्रामीण डाक सेवक जो काम किया करते थे हार्श, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के साथ राजस्थान के डेजर्ट में। ही कनेक्ट रिमोट विलेजर टू देयर फैमिली थ्रू लेटर एंड मनी ऑर्डर। वो कनेक्ट करते थे रिमोट विलेजर्स को उनकी फैमिली से, जो उनसे काफ़ी ज़्यादा मीलों दूर रहा करती थी, लेटर और मनी ऑर्डर के थ्रू। उनकी डेडिकेशन इतनी हाईलाइट करती है उनके इंपॉर्टेंस को, ह्यूमन कनेक्शन को और ट्रस्ट को पोस्टल सिस्टम में। अब चलिए चैप्टर तो आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है, लेकिन अभी इनकी ग्लोसरी वर्ड्स हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के साथ हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले आता है सोल। सोल मतलब सिर्फ, ओनली, सिर्फ। प्ले मतलब मूवी। हेफ्टेड मतलब लिफ्टेड। हेलमेट्स मतलब कोई स्मॉल, हैमलेट्स मतलब कोई स्मॉल सेटलमेंट हो गई जैसे। स्टिपुलेट्स मतलब स्पेसिफाई। मोजरी मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल फुटवेयर ऑफ राजस्थान। ये ट्रेडिशनल फुटवेयर होती है राजस्थान की। ऑपरेटिंग मतलब वर्किंग करना। रिवराइन मतलब सिचुएटेड होना, रिवर बैंक, एक ऐसी जगह जो नदी के किनारे सिचुएट हो। इनएक्सेसिबल यानी अनरीचेबल, एक ऐसी जगह जहां पहुंचा नहीं जा सकता। एम्बिट यानी रेंज। एक्सेस यानी अपॉर्चुनिटी, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है। रेमिटेड यानी सेंड अ गिफ्ट और मनी, कोई गिफ्ट या फिर मनी को सेंड करना। स्क्रैप मतलब होता है रिमूव। डिवेल मतलब होता है टू स्टे
फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रहना वहाँ पे। थ्रेशोल्ड मतलब होता है एंट्रेंस टू अ होम, किसी घर में एंटर करना। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ड्रैड मतलब फियर, एंड साइव मतलब लैटर, एंड एंटेल मतलब इन्वॉल्व, एंड स्ट्राइडिंग मतलब वॉकिंग विथ लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे कदमों के साथ चलना। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट वीडियो। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि इसके बाद में आपकी जितनी भी कावेरी की पोएम है उनकी भी वीडियोस आने वाली हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।